रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं। लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर ज़रूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें। उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवीय शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है, 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती, गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है। लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो ये फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी। लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है। लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो ये आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैंस सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है। कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जरेड बुश और टाना लिडुक्समिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है, जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है। कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन, लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मोआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटुनुई द्वीप के मुखिया की साहसी बेटी मोआना यानी कैथरीन लगाइया की है, जो अपने लोगों की हिफाजत करने की खातिर पिता के मना करने के बावजूद जान की परवाह किए बिना अकेली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका मिशन दैवीय शक्तियों वाले मायुवे को ढूंढ कर लाना है, ताकि वह प्रकृति की देवी टाफिटी का दिल वापस लौटाकर पेड़ पौधों और वन्यजीवों से महरूम होते जा रहे अपने द्वीप को बचा सके। अब इसी पहले से देखी दिखाई कहानी को मोआना अपने मिशन में कैसे कामयाब होती है, उसके मिशन में क्या क्या रोड़े आती है, यही सफ़र को रोमांचक बनाता है। यदि आप पहली बार यह फिल्म देख रहे हैं तो असीम समंदर में मोआना की रोमांचक यात्रा, माउई संग उसकी मज़ेदार नोक-झोंक, समुद्र द्वीप, विशाल लहरों समेत ग्रैंड विजुअल इफेक्ट आपको जरूर लुभाएंगे। म्यूजिकल होने के नाते गाने भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और ऑस्कर नोमित हाई फार आई लागो, यू आर वेलकम, शाइनी जैसे गाने आकर्षक हैं और अच्छे लगते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी नायिका कैथरीन लगाइया है, जो मोआना के रूप में अपनी डेब्यू फिल्म में वह मासूमियत और साहस का खूबसूरत मेल लगी हैं, जबकि ताकतवर माउई के किरदार को फिर जिंदा कर रहे हैं ड्वेन जॉनसन
जॉनसन भी असरदार हैं। इन सब के बावजूद थॉमस केल निर्देशित इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी मूल फिल्म का सीन दर सीन नकल होना है। मोआना फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो ये है कि इसमें ताजगी महसूस नहीं होती। ऊपर से विजुअल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा हैं कि यह लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फिल्म ही लगने लगती है। ऐसे में इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बच्चों और नए दर्शकों को तो पसंद आएगी, लेकिन मोआना के फैंस इसे थोड़े निराश हो सकते हैं। मोआना की बहादुरी और माउई संग उसकी प्यारी जुगलबंदी, कैथरीन लगाइया की मासूमियत और ड्वेन जॉनसन के लिए यह फिल्म एक बार देख सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन की 2016 की क्लासिक फिल्म के इस लाइव एक्शन रूपांतरण में मोआना निषिद्ध बैरियर रेप के पार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अंत मुक्त लेकिन उसकी अर्धदेव माउई से होती है। साथ मिलकर वो मोआना के द्वीप को अकाल और निश्चित विनाश से बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी सीक्वल या रीमेक को देखते हैं तो हम कम से कम कुछ नयापन या एक नया दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से निर्देशक थॉमस कैल की मोआना डिज्नी की 2016 की एनिमेटेड उत्कृष्ट कृष का एक नीरस हुबहू रीमेक है, जिसमें केवल एनिमेशन को लाइव एक्शन और ढेर सारे सीजीआई से बदल दिया गया है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम पहले देख चुके हैं। मोआना अपने परिवार और मोतनुई के लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता मुखिया तुई के आदेशों की अवहेलना करती है और माउई को खोजने तौरते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्र में निकल पड़ती है। अपनी दादी ताला के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर वह मानती है कि यह खतरनाक मिशन ही उसको द्वीप को बचाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं है और उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जहां रूप बदलने वाला मुखर अर्धदेव मूवी अंततः उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। फॉर्मेट के अलावा यहाँ कुछ भी नया नहीं है। डेरेक्स बुश और डाना लेडाक्स मिलर की मूल पटकथा लगभग वैसे ही रखी गई है, जबकि थॉमस कैल का निर्देशन कहानी को नए सिरे से पेश करने या उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय हम ड्वेन जॉनसन को एक अजीबोगरीब नकली विग और हवाईयन पोशाक पहने हुए देखते हैं, जो किशोरी मोआना के साथ चंचल केमिस्ट्री को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल जरूर मनोरंजक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे विश्वसनीय हैं। जो चीज़ें लगभग एक दशक पहले ताज़ा, जादुई और स्वाभाविक लगती थी, अब वह बहुत जानी पहचानी और कभी कभी अजीब तरह से बनावटी लगती हैं। सच कहे तो कहानी अब भी दमदार है। यह एक दिलचस्प साहसिक कहानी है जो भावनाओं, हास्य और रोमांच से भरपूर है, जिसे युवा दर्शक इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन लगाआया ने मोआना के किरदार को बाखूबी निभाया है। उन्होंने निडर नायिका का किरदार बाखूबी निभाया है, जिसे अपने पिता की अवज्ञा करने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वह इस विश्वास पर अडिग रहती हैं कि उसके लोगों के अस्तित्व के लिए उसका विद्रोह आवश्यक है। ड्वेन जॉनसन मूवी के किरदार के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। यह भूमिका उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में निभाई थी, लेकिन उनकी अजीबोगरीब पोशाक, वह भयानक विग उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। सहायक कलाकारों में दादी ताला के रूप में रेना ओवेन बेहद मनमोहक है। वह हर दृश्य में गर्माहट से शालीनता और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे आपको लगता है कि काश फिल्म में उन्हें और अधिक स्क्रीन टाइम दिया गया होता। मार्क मैंसिना का संगीत कथानक को बखूबी पूरा करता है और फिल्म को डिज्नी के जाने पहचाने संगीत में अंदाज देता है। हालांकि इसमें भावनात्मक गहराई की कमी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रहती है। हवाई के लुभावने वास्तविक स्थानों पर आंशिक रूप से फिल्माए गए और ऑस्कर फेरा की शानदार छायांकन के बावजूद व्यापक सीजीआई अक्सर ध्यान देने योग्य है और कभी-कभी फिल्म की दृश्य प्रामाणिकता को कमजोर कर देता है। वास्तविक स्थानों और दृश्य प्रभावों का अधिक सहज मिश्रण अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। मोआना के पास एक ऐसी नॉस्टैल्जिक लाइव एक्शन रीमेक बनाने का पूरा मौका था, जिसमें जीवंत किरदार हों और जो पहले से ही लोकप्रिय कहानी में नए आयाम जोड़े, लेकिन इसके बजाय या लगभग हूबहू रीमेक इस बात को सही ठहराने में नाकाम रहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। डिज्नी ने तकनीकी रूप से सक्षम रीमेक तो बनाया है, लेकिन रचनात्मक रूप से यह दोहराव वाला लगता है। मोआना और उसके चाहने वाले प्रशंसकों को मूल फिल्म की लाइव एक्शन कॉपी से कहीं बेहतर मिलना चाहिए था। डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन फिल्म मोआना सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रही 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लगाइया का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है। कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना जहां जाने से डर लगता हो।
जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को रेप यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज़्यादा भरोसा था। कैथरीन के मुताबिक ज़िंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। कैथरीन ने बताया कि मोआना की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सफ़र भी रही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अपने से कहीं ज़्यादा निडर हो चुकी है। उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है। कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है जिसमें वह अपने द्वीप मोटनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती हैं। इस रोमांचक सफर में मावी उसका साथ देता है। डिज्नी की यह लाइव एक्शन एमी और टोनी अवार्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यूफ्लिन, हिराम गार्सिया और लिन मैनुअल मिरांडा ने किया है। फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फोआई और मार्क मैंसिन ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैंसिन ने दिया है। भारत में मोआना 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, 7 बॉक्स प्रोडक्शन, फिल्म पिक्चर कंपनी और 5000 ब्रॉडवे प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मोआना इसी नाम की हॉलीवुड फिल्म से डब की गई हुए एक संगीतमय साहसिक नाटक है। गांव के मुखिया की बेटी मोआना द्वीप की देवी तो फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकलती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसे रूप बदलने वाले अर्ध देवता मवी की मदद लेनी पड़े। मोआना को हृदय लौटाना ही है क्योंकि उसके गांव के लोग दुख में हैं। वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोआना को यकीन है कि मवी ने तो फिती का हृदय चुरा लिया है और फिर गायब हो गया है, इसलिए वह पहले मवी को ढूंढने और फिर फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकल पड़ती है। डिज्नी की 2016 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित यह एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। जेरेड बुश, रॉन क्लेमेंट्स, जॉन मास्कर, क्रिस विलियम्स, डॉन हॉल, पामेला रिबोन, अरोन कैंडेला और जॉर्डन कैंटल द्वारा लिखित एनिमेटेड फिल्म की कहानी दिलचस्प है। जेरेड बुश और डाना डेलाक्स मिलर की पटकथा कुछ हिस्सों में रोचक है, लेकिन कहानी के एक ही ट्रैक पर चलने से यह नीरस हो जाती है। संगीतमय गाने कहानी को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन करते हैं। मावी के शरीर से जीवित होते टैटू वाले पात्रों का दृश्य देखने में प्यारा लगता है। कैथरीन लगाइया ने मुख्य भूमिका में स्वाभाविक अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन मवी के रूप में बेहद आकर्षक लगे। उनका शारीरिक गठन शानदार है। रेना ओवेन ने मोआना की दादी के रूप में प्रभावित किया है। जानतुई ने मोआना के पिता और ग्राम प्रधान के रूप में कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। फ्रैंकी एडम्स ने मोआना की मां के रूप में ठीक ठाक अभिनय किया है। अन्य कलाकार भी ठीक हैं। थॉमस कैल का निर्देशन अच्छा है। मार्क मैंसिना का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। ऑस्कर फौरा की छायांकन शैली मनमोहक है। जॉन मायरे का प्रोडक्शन डिजाइन उपयुक्त है। मेलानी ओलिवर की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। डबिंग ठीक है। कुल मिलाकर मोआना मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और हिंदी संस्करण में इसका कारोबार औसत रहेगा। मूल अंग्रेजी संस्करण का कारोबार बेहतर है। रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें।
उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवीय शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है, 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती, गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है। लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो ये फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी, लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है। लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो ये आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैन सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है। कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जरेड बुश और टाना लिडुक्स मिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है, जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है। कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन, लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मोआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटू नुई द्वीप के मुखिया की साहसी बेटी मोआना यानी कैथरीन लगाइया की है, जो अपने लोगों की हिफाजत करने की खातिर पिता के मना करने के बावजूद जान की परवाह किए बिना अकेली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका मिशन दैवीय शक्तियों वाले मायुवे को ढूंढ कर लाना है, ताकि वह प्रकृति की देवी टाफिटी का दिल वापस लौटाकर पेड़ पौधों और वन्यजीवों से महरूम होते जा रहे अपने द्वीप को बचा सके। अब इसी पहले से देखी दिखाई कहानी को मोआना अपने मिशन में कैसे कामयाब होती है, उसके मिशन में क्या क्या रोड़े आती है, यही सफ़र को रोमांचक बनाता है। यदि आप पहली बार यह फिल्म देख रहे हैं तो असीम समंदर में मोआना की रोमांचक यात्रा, माउई संग उसकी मज़ेदार नोक-झोंक, समुद्र द्वीप, विशाल लहरों समेत ग्रैंड विजुअल इफेक्ट आपको जरूर लुभाएंगे। म्यूजिकल होने के नाते गाने भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और ऑस्कर नोमित हाई फार आई लागो, यू आर वेलकम, शाइनी जैसे गाने आकर्षक हैं और अच्छे लगते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी नायिका कैथरीन लगाइया है, जो मोआना के रूप में अपनी डेब्यू फिल्म में वह मासूमियत और साहस का खूबसूरत मेल लगी हैं, जबकि ताकतवर माउई के किरदार को फिर जिंदा कर रहे ड्वेन जॉनसन भी असरदार हैं। इन सब के बावजूद थॉमस केल निर्देशित इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी मूल फिल्म का सीन दर सीन नकल होना है। मोआना फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो ये है कि इसमें ताजगी महसूस नहीं होती। ऊपर से विजुअल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा हैं कि यह लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फिल्म ही लगने लगती है। ऐसे में इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बच्चों और नए दर्शकों को तो पसंद आएगी, लेकिन मोआना के फैंस इसे थोड़े निराश हो सकते हैं। मोआना की बहादुरी और माउई संग उसकी प्यारी जुगलबंदी, कैथरीन लगाइया की मासूमियत और ड्वेन जॉनसन के लिए यह फिल्म एक बार देख सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन की 2016 की क्लासिक फिल्म के इस लाइव एक्शन रूपांतरण में मोआना निषिद्ध बैरियर रेप के पार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अंत मुक्त लेकिन उसकी अर्धदेव माउई से होती है। साथ मिलकर वो
मोआना के द्वीप को अकाल और निश्चित विनाश से बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी सीक्वल या रीमेक को देखते हैं तो हम कम से कम कुछ नयापन या एक नया दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से निर्देशक थॉमस कैल की मोआना डिज्नी की 2016 की एनिमेटेड उत्कृष्ट कृष का एक नीरस हुबहू रीमेक है, जिसमें केवल एनिमेशन को लाइव एक्शन और ढेर सारे सीजीआई से बदल दिया गया है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम पहले देख चुके हैं। मोआना अपने परिवार और मोतुनुई के लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता मुखिया तुई के आदेशों की अवहेलना करती है और मौई को खोजने तौरते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्र में निकल पड़ती है। अपनी दादी ताला के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर वह मानती है कि यह खतरनाक मिशन ही उसको द्वीप को बचाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं है और उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां रूप बदलने वाला मुखर अर्धदेव मौई अंततः उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। फॉर्मेट के अलावा यहाँ कुछ भी नया नहीं है। डेरेक्स बुश और डाना लेडाक्स मिलर की मूल पटकथा लगभग वैसे ही रखी गई है, जबकि थॉमस कैल का निर्देशन कहानी को नए सिरे से पेश करने या उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय हम ड्वेन जॉनसन को एक अजीबोगरीब नकली विग और हवाईयन पोशाक पहने हुए देखते हैं, जो किशोरी मोआना के साथ चंचल केमिस्ट्री को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल जरूर मनोरंजक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे विश्वसनीय हैं। जो चीज़ें लगभग एक दशक पहले ताज़ा, जादुई और स्वाभाविक लगती थी, अब वह बहुत जानी पहचानी और कभी कभी अजीब तरह से बनावटी लगती हैं। सच कहे तो कहानी अब भी दमदार है। यह एक दिलचस्प साहसिक कहानी है जो भावनाओं, हास्य और रोमांच से भरपूर है, जिसे युवा दर्शक इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन लगाया ने मोआना के किरदार को बाखूबी निभाया है। उन्होंने निडर नायिका का किरदार बाखूबी निभाया है, जिसे अपने पिता की अवज्ञा करने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वह इस विश्वास पर अडिग रहती हैं कि उसके लोगों के अस्तित्व के लिए उसका विद्रोह आवश्यक है। ड्वेन जॉनसन मौई के किरदार के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। यह भूमिका उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में निभाई थी, लेकिन उनकी अजीबोगरीब पोशाक, वह भयानक विग उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। सहायक कलाकारों में दादी ताला के रूप में रेना ओवेन बेहद मनमोहक है। वह हर दृश्य में गर्माहट से शालीनता और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे आपको लगता है कि काश फिल्म में उन्हें और अधिक स्क्रीन टाइम दिया गया होता। मार्क मैंसिना का संगीत कथानक को बखूबी पूरा करता है और फिल्म को डिज्नी के जाने पहचाने संगीत में अंदाज देता है। हालांकि इसमें भावनात्मक गहराई की कमी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रहती है। हवाई के लुभावने वास्तविक स्थानों पर आंशिक रूप से फिल्माए गए और ऑस्कर फेरा की शानदार छायांकन के बावजूद व्यापक सीजीआई अक्सर ध्यान देने योग्य है और कभी-कभी फिल्म की दृश्य प्रामाणिकता को कमजोर कर देता है। वास्तविक स्थानों और दृश्य प्रभावों का अधिक सहज मिश्रण अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। मोआना के पास एक ऐसी नॉस्टैल्जिक लाइव एक्शन रीमेक बनाने का पूरा मौका था, जिसमें जीवंत किरदार हों और जो पहले से ही लोकप्रिय कहानी में नए आयाम जोड़े, लेकिन इसके बजाय या लगभग हूबहू रीमेक इस बात को सही ठहराने में नाकाम रहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। डिज्नी ने तकनीकी रूप से सक्षम रीमेक तो बनाया है, लेकिन रचनात्मक रूप से यह दोहराव वाला लगता है। मोआना और उसके चाहने वाले प्रशंसकों को मूल फिल्म की लाइव एक्शन कॉपी से कहीं बेहतर मिलना चाहिए था। डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन फिल्म मोआना सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रही 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लगाइया का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है। कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना जहां जाने से डर लगता हो। जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को रीफ यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज़्यादा भरोसा था। कैथरीन के मुताबिक ज़िंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। कैथरीन ने बताया कि मोआना की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खुद
को पहचानने का सफ़र भी रही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अपने से कहीं ज़्यादा निडर हो चुकी है। उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है। कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है जिसमें आपने द्वीप मोटनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती हैं। इस रोमांचक सफर में मावी उसका साथ देता है। डिज्नी की यह लाइव एक्शन एमी और टोनी अवार्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यूफ्लिन, हिराम गार्सिया और लिन मैनुअल मिरांडा ने किया है। फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फोआई और मार्क मैंसिन ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैंसिन ने दिया है। भारत में मोआना 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, फिल्म पिक्चर कंपनी और 5000 ब्रॉडवे प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मोआना इसी नाम की हॉलीवुड फिल्म से डब की गई हुए एक संगीतमय साहसिक नाटक है। गांव के मुखिया की बेटी मोआना द्वीप की देवी तो फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकलती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसे रूप बदलने वाले अर्ध देवता मवी की मदद लेनी पड़े। मोआना को हृदय लौटाना ही है क्योंकि उसके गांव के लोग दुख में हैं। वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोआना को यकीन है कि मवी ने तो फिती का हृदय चुरा लिया है और फिर गायब हो गया है, इसलिए वह पहले मवी को ढूंढने और फिर ते फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकल पड़ती है। डिज्नी की 2016 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित यह एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। जेरेड बुश, रॉन क्लेमेंट्स, जॉन मास्कर, क्रिस विलियम्स, डॉन हॉल, पामेला रिबोन, अरोन कैंडेला और जॉर्डन कैंडल द्वारा लिखित एनिमेटेड फिल्म की कहानी दिलचस्प है। जेरेड बुश और डाना डेलाक्स मिलर की पटकथा कुछ हिस्सों में रोचक है, लेकिन कहानी के एक ही ट्रैक पर चलने से यह नीरस हो जाती है। संगीतमय गाने कहानी को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन करते हैं। मावी के शरीर से जीवित होते टैटू वाले पात्रों का दृश्य देखने में प्यारा लगता है। कैथरीन लगाइया ने मुख्य भूमिका में स्वाभाविक अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन मवी के रूप में बेहद आकर्षक लगे। उनका शारीरिक गठन शानदार है। रेना ओवेन ने मोआना की दादी के रूप में प्रभावित किया है। जानतुई ने मोआना के पिता और ग्राम प्रधान के रूप में कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। फ्रैंकी एडम्स ने मोआना की मां के रूप में ठीक ठाक अभिनय किया है। अन्य कलाकार भी ठीक हैं। थॉमस कैल का निर्देशन अच्छा है। मार्क मैंसिना का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। ऑस्कर फौरा की छायांकन शैली मनमोहक है। जॉन मायरे का प्रोडक्शन डिजाइन उपयुक्त है। मेलानी ओलिवर की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। डबिंग ठीक है। कुल मिलाकर मोआना मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और हिंदी संस्करण में इसका कारोबार औसत रहेगा। मूल अंग्रेजी संस्करण का कारोबार बेहतर है। रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें। उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवी शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है। 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती। गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है।
लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो यह फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी। लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है। लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो यह आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैंस सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है। कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जरेड बुश और टाना लिडुक्समिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है, जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है। कुल मिलाकर यह एक एवरेज फिल्म है। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन, लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मोआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटुनुई द्वीप के मुखिया की साहसी बेटी मोआना यानी कैथरीन लगाइया की है, जो अपने लोगों की हिफाजत करने की खातिर पिता के मना करने के बावजूद जान की परवाह किए बिना अकेली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका मिशन दैवी शक्तियों वाले मायुवे को ढूंढ कर लाना है, ताकि वह प्रकृति की देवी टाफिटी का दिल वापस लौटाकर पेड़ पौधों और वन्यजीवों से महरूम होते जा रहे अपने द्वीप को बचा सके। अब इसी पहले से देखी दिखाई कहानी को मोआना अपने मिशन में कैसे कामयाब होती है, उसके मिशन में क्या क्या रोड़े आती है, यही सफ़र को रोमांचक बनाता है। यदि आप पहली बार यह फिल्म देख रहे हैं तो असीम समंदर में मोआना की रोमांचक यात्रा, माउई संग उसकी मज़ेदार नोक-झोंक, समुद्र द्वीप, विशाल लहरों समेत ग्रैंड विजुअल इफेक्ट आपको जरूर लुभाएंगे। म्यूजिकल होने के नाते गाने भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और ऑस्कर नोमित हाई फार आई लागो, यू आर वेलकम, सानी जैसे गाने आकर्षक हैं और अच्छे लगते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी नायिका कैथरीन लगाइया है, जो मोआना के रूप में अपनी डेब्यू फिल्म में वह मासूमियत और साहस का खूबसूरत मेल लगी हैं, जबकि ताकत और माउई के किरदार को फिर जिंदा कर रहे ड्वेन जॉनसन भी असरदार हैं। इन सब के बावजूद थॉमस केल निर्देशित इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी मूल फिल्म का सीन दर सीन नकल होना है। मोआना फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो ये है कि इसमें ताजगी महसूस नहीं होती। ऊपर से विजुअल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा हैं कि यह लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फिल्म ही लगने लगती है। ऐसे में इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बच्चों और नए दर्शकों को तो पसंद आएगी, लेकिन मोआना के फैंस इसे थोड़े निराश हो सकते हैं। मोआना की बहादुरी और माउई संगुस की प्यारी जुगलबंदी, कैथरीन लगाइया की मासूमियत और ड्वेन जॉनसन के लिए यह फिल्म एक बार देख सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन की 2016 की क्लासिक फिल्म के इस लाइव एक्शन रूपांतरण में मोआना निषिद्ध बैरियर रेप के पार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अंतर्मुग्ध लेकिन उसकी अर्धदेव माउई से होती है। साथ मिलकर वो मोआना के द्वीप को अकाल और निश्चित विनाश से बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी सीक्वल या रीमेक को देखते हैं तो हम कम से कम कुछ नयापन या एक नया दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से निर्देशक थॉमस कैल की मोआना डिज्नी की 2016 की एनिमेटेड उत्कृष्ट कृष का एक नीरस हुबहू रीमेक है, जिसमें केवल एनिमेशन को लाइव एक्शन और ढेर सारे सीजीआई से बदल दिया गया है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम पहले देख चुके हैं। मोआना अपने परिवार और मोतुनुई के लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता मुखिया तुई के आदेशों की अवहेलना करती है
और मौई को खोजने तौरते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्र में निकल पड़ती है। अपनी दादी ताला के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर वह मानती है कि यह खतरनाक मिशन ही उसको द्वीप को बचाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं है और उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जहां रूप बदलने वाला मुखर अर्धदेव मौई अंततः उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। फॉर्मेट के अलावा यहाँ कुछ भी नया नहीं है। डेरेक्स बुश और डाना लेडाक्स मिलर की मूल पटकथा लगभग वैसे ही रखी गई है, जबकि थॉमस कल का निर्देशन कहानी को नए सिरे से पेश करने या उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय हम ड्वेन जॉनसन को एक अजीबोगरीब नकली विग और हवाईयन पोशाक पहने हुए देखते हैं, जो किशोरी मोआना के साथ चंचल केमिस्ट्री को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल जरूर मनोरंजक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे विश्वसनीय हैं। जो चीज़ें लगभग एक दशक पहले ताज़ा, जादुई और स्वाभाविक लगती थी, अब वह बहुत जानी पहचानी और कभी कभी अजीब तरह से बनावटी लगती हैं। सच कहे तो कहानी अब भी दमदार है। यह एक दिलचस्प साहसिक कहानी है जो भावनाओं, हास्य और रोमांच से भरपूर है, जिससे युवा दर्शक इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन लगाया ने मोआना के किरदार को बाखूबी निभाया है। उन्होंने निडर नायिका का किरदार बाखूबी निभाया है, जिसे अपने पिता की अवज्ञा करने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वह इस विश्वास पर अड़िग रहती हैं कि उसके लोगों के अस्तित्व के लिए उसका विद्रोह आवश्यक है। ड्वेन जॉनसन मौई के किरदार के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। यह भूमिका उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में निभाई थी, लेकिन उनकी अजीबोगरीब पोशाक, वह भयानक विग उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। सहायक कलाकारों में दादी ताला के रूप में रेना ओवेन बेहद मनमोहक है। वह हर दृश्य में गर्माहट से शालीनता और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे आपको लगता है कि काश फिल्म में उन्हें और अधिक स्क्रीन टाइम दिया गया होता। मार्क मैंसिना का संगीत कथानक को बखूबी पूरा करता है और फिल्म को डिज्नी के जाने पहचाने संगीत में अंदाज देता है। हालांकि इसमें भावनात्मक गहराई की कमी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रहती है। हवाई के लुभावने वास्तविक स्थानों पर आंशिक रूप से फिल्माए गए और ऑस्कर फेरा की शानदार छायांकन के बावजूद व्यापक सीजीआई अक्सर ध्यान देने योग्य है और कभी-कभी फिल्म की दृश्य प्रामाणिकता को कमजोर कर देता है। वास्तविक स्थानों और दृश्य प्रभावों का अधिक सहज मिश्रण अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। मोआना के पास एक ऐसी नॉस्टैल्जिक लाइव एक्शन रीमेक बनाने का पूरा मौका था, जिसमें जीवंत किरदार हों और जो पहले से ही लोकप्रिय कहानी में नए आयाम जोड़े, लेकिन इसके बजाय या लगभग हूबहू रीमेक इस बात को सही ठहराने में नाकाम रहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। डिज्नी ने तकनीकी रूप से सक्षम रीमेक तो बनाया है, लेकिन रचनात्मक रूप से यह दोहराव वाला लगता है। मोआना और उसके चाहने वाले प्रशंसकों को मूल फिल्म की लाइव एक्शन कॉपी से कहीं बेहतर मिलना चाहिए था। डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन फिल्म मोआना सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रही 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लगाइया का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है। कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना जहां जाने से डर लगता हो। जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को रीफ यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज़्यादा भरोसा था। कैथरीन के मुताबिक ज़िंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। कैथरीन ने बताया कि मोआना की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सफ़र भी रही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अपने से कहीं ज़्यादा निडर हो चुकी है। उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है। कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है जिसमें आपने द्वीप मोटनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती हैं। इस रोमांचक सफर में मावी उसका साथ देता है। डिज्नी की यह लाइव एक्शन एमी और
टोनी अवार्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यूफ्लिन, हिराम गार्सिया और लिन मैनुअल मिरांडा ने किया है। फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फोआई और मार्क मैंसिन ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैंसिन ने दिया है। भारत में मोआना 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, 7 बॉक्स प्रोडक्शन, फिल्म पिक्चर कंपनी और 5000 ब्रॉडवे प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मोआना इसी नाम की हॉलीवुड फिल्म से डब की गई हुए एक संगीतमय साहसिक नाटक है। गांव के मुखिया की बेटी मोआना द्वीप की देवी तो फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकलती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसे रूप बदलने वाले अर्ध देवता मौई की मदद लेनी पड़े। मोआना को हृदय लौटाना ही है, क्योंकि उसके गांव के लोग दुख में हैं। वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोआना को यकीन है कि मौई ने तो फिती का हृदय चुरा लिया है और फिर गायब हो गया है, इसलिए वह पहले मौई को ढूंढने और फिर ते फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकल पड़ती है। डिज्नी की 2016 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित यह एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। जेरेड बुश, रॉन क्लेमेंट्स, जॉन मास्कर, क्रिस विलियम्स, डॉन हॉल, पामेला रिबोन, अरोन कैंडेला और जॉर्डन कैंटल द्वारा लिखित एनिमेटेड फिल्म की कहानी दिलचस्प है। जेरेड बुश और डाना डेलाक्स मिलर की पटकथा कुछ हिस्सों में रोचक है, लेकिन कहानी के एक ही ट्रैक पर चलने से यह नीरस हो जाती है। संगीतमय गाने कहानी को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन करते हैं। माउई के शरीर से जीवित होते टैटू वाले पात्रों का दृश्य देखने में प्यारा लगता है। कैथरीन लगाइया ने मुख्य भूमिका में स्वाभाविक अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन मौई के रूप में बेहद आकर्षक लगे। उनका शारीरिक गठन शानदार है। रेना ओवेन ने मोआना की दादी के रूप में प्रभावित किया है। जानतुई ने मोआना के पिता और ग्राम प्रधान के रूप में कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। फ्रैंकी एडम्स ने मोआना की मां के रूप में ठीक ठाक अभिनय किया है। अन्य कलाकार भी ठीक हैं। थॉमस कैल का निर्देशन अच्छा है। मार्क मैंसिना का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। ऑस्कर फौरा की छायांकन शैली मनमोहक है। जॉन मायरे का प्रोडक्शन डिजाइन उपयुक्त है। मेलानी ओलिवर की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। डबिंग ठीक है। कुल मिलाकर मोआना मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और हिंदी संस्करण में इसका कारोबार औसत रहेगा। मूल अंग्रेजी संस्करण का कारोबार बेहतर है। रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें। उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवी शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है। 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती। गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो यह फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी, लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है, लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो यह आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैंस सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है।
कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं, उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जेरेड बुश और टाना लिडुक्समिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है। जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है। कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन, लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मोआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटुनुई द्वीप के मुखिया की साहसी बेटी मोआना यानी कैथरीन लगाइया की है, जो अपने लोगों की हिफाजत करने की खातिर पिता के मना करने के बावजूद जान की परवाह किए बिना अकेली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका मिशन दैवी शक्तियों वाले मायुवे को ढूंढ कर लाना है, ताकि वह प्रकृति की देवी टाफिटी का दिल वापस लौटाकर पेड़ पौधों और वन्यजीवों से महरूम होते जा रहे अपने द्वीप को बचा सके। अब इसी पहले से देखी दिखाई कहानी को मोआना अपने मिशन में कैसे कामयाब होती है, उसके मिशन में क्या क्या रोड़े आती है, यही सफ़र को रोमांचक बनाता है। यदि आप पहली बार यह फिल्म देख रहे हैं तो असीम समंदर में मोआना की रोमांचक यात्रा, माउई संग उसकी मज़ेदार नोक-झोंक, समुद्र द्वीप, विशाल लहरों समेत ग्रैंड विजुअल इफेक्ट आपको जरूर लुभाएंगे। म्यूजिकल होने के नाते गाने भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और ऑस्कर नोमित हाई फार आई लागो, यू आर वेलकम, शाइनी जैसे गाने आकर्षक हैं और अच्छे लगते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी नायिका कैथरीन लगाइया है, जो मोआना के रूप में अपनी डेब्यू फिल्म में वह मासूमियत और साहस का खूबसूरत मेल लगी हैं, जबकि ताकतवर माउई के किरदार को फिर जिंदा कर रहे ड्वेन जॉनसन भी असरदार हैं। इन सब के बावजूद थॉमस केल निर्देशित इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी मूल फिल्म का सीन दर सीन नकल होना है। मोआना फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो ये है कि इसमें ताजगी महसूस नहीं होती। ऊपर से विजुअल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा हैं कि यह लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फिल्म ही लगने लगती है। ऐसे में इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बच्चों और नए दर्शकों को तो पसंद आएगी, लेकिन मोआना के फैंस इसे थोड़े निराश हो सकते हैं। मोआना की बहादुरी और माउई संग उसकी प्यारी जुगलबंदी, कैथरीन लगाइया की मासूमियत और ड्वेन जॉनसन के लिए यह फिल्म एक बार देख सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन की 2016 की क्लासिक फिल्म के इस लाइव एक्शन रूपांतरण में मोआना निषिद्ध बैरियर रेप के पार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अंतर्मुक्त लेकिन उसकी अर्धदेव माउई से होती है। साथ मिलकर वो मोआना के द्वीप को अकाल और निश्चित विनाश से बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी सीक्वल या रीमेक को देखते हैं तो हम कम से कम कुछ नयापन या एक नया दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से निर्देशक थॉमस कैल की मोआना डिज्नी की 2016 की एनिमेटेड उत्कृष्ट कृष का एक नीरस हुबहू रीमेक है, जिसमें केवल एनिमेशन को लाइव एक्शन और ढेर सारे सीजीआई से बदल दिया गया है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम पहले देख चुके हैं। मोआना अपने परिवार और मोतुनुई के लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता मुखिया तुई के आदेशों की अवहेलना करती है और माउई को खोजने तौरते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्र में निकल पड़ती है। अपनी दादी ताला के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर वह मानती है कि यह खतरनाक मिशन ही उसको द्वीप को बचाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं है और उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां रूप बदलने वाला मुखर अर्धदेव माउई अंततः उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। फॉर्मेट के अलावा यहाँ कुछ भी नया नहीं है। डेरेक्स बुश और डाना लिडुक्समिलर की मूल पटकथा लगभग वैसे ही रखी गई है, जबकि थॉमस कैल का निर्देशन कहानी को नए सिरे से पेश करने या उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय हम ड्वेन जॉनसन को एक अजीबोगरीब नकली विग और हवाईयन पोशाक पहने हुए देखते हैं, जो किशोरी मोआना के साथ चंचल केमिस्ट्री को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ पल जरूर मनोरंजक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे विश्वसनीय हैं। जो चीज़ें लगभग एक दशक पहले ताज़ा, जादुई और स्वाभाविक लगती थी, अब वह बहुत जानी पहचानी और कभी कभी अजीब तरह से बनावटी लगती हैं। सच कहे तो कहानी अब भी दमदार है। यह एक दिलचस्प साहसिक कहानी है जो भावनाओं, हास्य और रोमांच से भरपूर है, जिससे युवा दर्शक इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन लगाया ने मोआना के किरदार को बखूबी निभाया है। उन्होंने निडर नायिका का किरदार बखूबी निभाया है, जिसे अपने पिता की अवज्ञा करने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वह इस विश्वास पर अडिग रहती हैं कि उसके लोगों के अस्तित्व के लिए उसका विद्रोह आवश्यक है। ड्वेन जॉनसन मूवी के किरदार के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। यह भूमिका उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में निभाई थी, लेकिन उनकी अजीबोगरीब पोशाक, वह भयानक विग उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। सहायक कलाकारों में दादी ताला के रूप में रेना ओवेन बेहद मनमोहक है। वह हर दृश्य में गर्माहट से शालीनता और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे आपको लगता है कि काश फिल्म में उन्हें और अधिक स्क्रीन टाइम दिया गया होता। मार्क मैंसिना का संगीत कथानक को बखूबी पूरा करता है और फिल्म को डिज्नी के जाने पहचाने संगीत में अंदाज देता है। हालांकि इसमें भावनात्मक गहराई की कमी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रहती है। हवाई के लुभावने वास्तविक स्थानों पर आंशिक रूप से फिल्माए गए और ऑस्कर फेरा की शानदार छायांकन के बावजूद व्यापक सीजीआई अक्सर ध्यान देने योग्य है और कभी-कभी फिल्म की दृश्य प्रामाणिकता को कमजोर कर देता है। वास्तविक स्थानों और दृश्य प्रभावों का अधिक सहज मिश्रण अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। मोआना के पास एक ऐसी नॉस्टैल्जिक लाइव एक्शन रीमेक बनाने का पूरा मौका था, जिसमें जीवंत किरदार हों और जो पहले से ही लोकप्रिय कहानी में नए आयाम जोड़े, लेकिन इसके बजाय या लगभग हूबहू रीमेक इस बात को सही ठहराने में नाकाम रहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। डिज्नी ने तकनीकी रूप से सक्षम रीमेक तो बनाया है, लेकिन रचनात्मक रूप से यह दोहराव वाला लगता है। मोआना और उसके चाहने वाले प्रशंसकों को मूल फिल्म की लाइव एक्शन कॉपी से कहीं बेहतर मिलना चाहिए था। डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन फिल्म मोआना सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रही 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लगाया का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है। कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना जहां जाने से डर लगता हो। जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को रेप यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज़्यादा भरोसा था। कैथरीन के मुताबिक ज़िंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। कैथरीन ने बताया कि मोआना की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का सफ़र भी रही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अपने से कहीं ज़्यादा निडर हो चुकी है। उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है। कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है जिसमें आपने द्वीप मोटनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती हैं। इस रोमांचक सफर में मावी उसका साथ देता है। डिज्नी की यह लाइव एक्शन एमी और टोनी अवार्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यूफ्लिन हिराम गार्सिया और लिन मैनुअल मिरांडा ने किया है। फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फोई और मार्क मैंसिन ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैंसिन ने दिया है। भारत में मोआना 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, फिल्म पिक्चर कंपनी और 5000 ब्रॉडवे प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मोआना इसी नाम की हॉलीवुड फिल्म से डब की गई हुए एक संगीतमय साहसिक नाटक है। गांव के मुखिया की बेटी मोआना द्वीप की देवी तो फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकलती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसे रूप बदलने वाले अर्ध देवता मौई की मदद लेनी पड़े। मोआना को हृदय लौटाना ही है, क्योंकि उसके गांव के लोग दुख में हैं। वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोआना को यकीन है कि मौई ने तो फिती का हृदय चुरा लिया है और फिर गायब हो गया है, इसलिए वह पहले मौई को ढूंढने और फिर ते फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकल पड़ती है। डिज्नी की 2016 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित यह एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। जेरेड बुश, रॉन क्लेमेंट्स, जॉन मास्कर, क्रिस विलियम्स, डॉन हॉल, पामेला रिबोन, अरोन कैंडेला और जॉर्डन कैंटल द्वारा लिखित एनिमेटेड फिल्म की कहानी दिलचस्प है। जेरेड बुश और डाना डेलाक्स मिलर की पटकथा कुछ हिस्सों में रोचक है, लेकिन कहानी के एक ही ट्रैक पर चलने से यह नीरस हो जाती है। संगीतमय गाने कहानी को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन करते हैं। मावी के शरीर से जीवित होते टैटू वाले पात्रों का दृश्य देखने में प्यारा लगता है। कैथरीन लगाइया ने मुख्य भूमिका में स्वाभाविक अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन मवी के रूप में बेहद आकर्षक लगे। उनका शारीरिक गठन शानदार है। रेना ओवेन ने मोआना की दादी के रूप में प्रभावित किया है। जानतुई ने मोआना के पिता और ग्राम प्रधान के रूप में कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। फ्रैंकी एडम्स ने मोआना की मां के रूप में ठीक ठाक अभिनय किया है। अन्य कलाकार भी ठीक हैं। थॉमस कल का निर्देशन अच्छा है। मार्क मैंसिना का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। ऑस्कर फौरा की छायांकन शैली मनमोहक है। जॉन मायरे का प्रोडक्शन डिजाइन उपयुक्त है। मेलानी ओलिवर की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। डबिंग ठीक है। कुल मिलाकर मोआना मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और हिंदी संस्करण में इसका कारोबार औसत रहेगा। मूल अंग्रेजी संस्करण का कारोबार बेहतर है। रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें। उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवीय शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है। 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती। गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो ये फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी, लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है, लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो यह आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैन सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है। कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जेरेड बुश और टाना मिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है। जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है।
कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन, लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मोआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटू नुई द्वीप के मुखिया की साहसी बेटी मोआना यानी कैथरीन लगाइया की है, जो अपने लोगों की हिफाजत करने की खातिर पिता के मना करने के बावजूद जान की परवाह किए बिना अकेली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका मिशन दैवी शक्तियों वाले मायुवे को ढूंढ कर लाना है, ताकि वह प्रकृति की देवी टाफिटी का दिल वापस लौटाकर पेड़ पौधों और वन्यजीवों से महरूम होते जा रहे अपने द्वीप को बचा सके। अब इसी पहले से देखी दिखाई कहानी को मोआना अपने मिशन में कैसे कामयाब होती है, उसके मिशन में क्या क्या रोड़े आती है, यही सफर को रोमांचक बनाता है। यदि आप पहली बार यह फिल्म देख रहे हैं तो असीम समंदर में मोआना की रोमांचक यात्रा, माउई संग उसकी मजेदार नोकझोंक, समुद्र द्वीप, विशाल लहरों समेत ग्रैंड विजुअल इफेक्ट आपको जरूर लुभाएंगे। म्यूजिकल होने के नाते गाने भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और ऑस्कर नोमित हाई फार आई लागो, यू आर वेलकम, सानी जैसे गाने आकर्षक हैं और अच्छे लगते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी नायिका कैथरीन लगाइया है, जो मोआना के रूप में अपनी डेब्यू फिल्म में वह मासूमियत और साहस का खूबसूरत में लगी हैं, जबकि ताकतवर माउई के किरदार को फिर जिंदा कर रहे ड्वेन जॉनसन भी असरदार हैं। इन सब के बावजूद थॉमस केल निर्देशित इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी मूल फिल्म का सीन दर सीन नकल होना है। मोआना फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो ये है कि इसमें ताजगी महसूस नहीं होती। ऊपर से विजुअल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा हैं कि यह लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फिल्म ही लगने लगती है। ऐसे में इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बच्चों और नए दर्शकों को तो पसंद आएगी, लेकिन मोआना के फैंस इसे थोड़े निराश हो सकते हैं। मोआना की बहादुरी और माउई संग उसकी प्यारी जुगलबंदी, कैथरीन लगाइया की मासूमियत और ड्वेन जॉनसन के लिए यह फिल्म एक बार देख सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन की 2016 की क्लासिक फिल्म के इस लाइव एक्शन रूपांतरण में मोआना निषिद्ध बैरियर रेप के पार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अंत मुक्त लेकिन उसकी अर्धदेव माउई से होती है। साथ मिलकर वो मोआना के द्वीप को अकाल और निश्चित विनाश से बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी सीक्वल या रीमेक को देखते हैं तो हम कम से कम कुछ नयापन या एक नया दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से निर्देशक थॉमस कैल की मोआना डिज्नी की 2016 की एनिमेटेड उत्कृष्ट कृष का एक नीरस हुबहू रीमेक है, जिसमें केवल एनिमेशन को लाइव एक्शन और ढेर सारे सीजीआई से बदल दिया गया है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम पहले देख चुके हैं। मोआना अपने परिवार और मोतनुई के लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता मुखिया तुई के आदेशों की अवहेलना करती है और माउई को खोजने तौरते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्र में निकल पड़ती है। अपनी दादी ताला के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर वह मानती है कि यह खतरनाक मिशन ही उसको द्वीप को बचाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं है और उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां रूप बदलने वाला मुखर अर्धदेव माउई अंततः उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। फॉर्मेट के अलावा यहाँ कुछ भी नया नहीं है। डेरेक्स बुश और डाना लेडाक्स मिलर की मूल पटकथा लगभग वैसे ही रखी गई है, जबकि थॉमस कैल का निर्देशन कहानी को नए सिरे से पेश करने या उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय हम ड्वेन जॉनसन को एक अजीबोगरीब नकली विग और हवाईयन पोशाक पहने हुए देखते हैं, जो किशोरी मोआना के साथ चंचल केमिस्ट्री को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल जरूर मनोरंजक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे विश्वसनीय हैं। जो चीज़ें लगभग एक दशक पहले ताज़ा, जादुई और स्वाभाविक लगती थी, अब वह बहुत जानी पहचानी और कभी कभी अजीब तरह से बनावटी लगती हैं। सच कहे तो कहानी अब भी दमदार है। यह एक दिलचस्प साहसिक कहानी है जो भावनाओं, हास्य और रोमांच से भरपूर है, जिससे युवा दर्शक इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन लगाया ने
मोआना के किरदार को बखूबी निभाया है। उन्होंने निडर नायिका का किरदार बखूबी निभाया है, जिसे अपने पिता की अवज्ञा करने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वह इस विश्वास पर अडिग रहती हैं कि उसके लोगों के अस्तित्व के लिए उसका विद्रोह आवश्यक है। ड्वेन जॉनसन मूवी के किरदार के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। यह भूमिका उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में निभाई थी, लेकिन उनकी अजीबोगरीब पोशाक वह भयानक विग उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। सहायक कलाकारों में दादी ताला के रूप में रेना ओवेन बेहद मनमोहक है। वह हर दृश्य में गर्माहट से शालीनता और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे आपको लगता है कि काश फिल्म में उन्हें और अधिक स्क्रीन टाइम दिया गया होता। मार्क मैंसिना का संगीत कथानक को बखूबी पूरा करता है और फिल्म को डिज्नी के जाने पहचाने संगीत में अंदाज देता है। हालांकि इसमें भावनात्मक गहराई की कमी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रहती है। हवाई के लुभावने वास्तविक स्थानों पर आंशिक रूप से फिल्माए गए और ऑस्कर फेरा की शानदार छायांकन के बावजूद व्यापक सीजीआई अक्सर ध्यान देने योग्य है और कभी-कभी फिल्म की दृश्य प्रामाणिकता को कमजोर कर देता है। वास्तविक स्थानों और दृश्य प्रभावों का अधिक सहज मिश्रण अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। मोआना के पास एक ऐसी नॉस्टैल्जिक लाइव एक्शन रीमेक बनाने का पूरा मौका था, जिसमें जीवंत किरदार हों और जो पहले से ही लोकप्रिय कहानी में नए आयाम जोड़े, लेकिन इसके बजाय या लगभग हूबहू रीमेक इस बात को सही ठहराने में नाकाम रहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। डिज्नी ने तकनीकी रूप से सक्षम रीमेक तो बनाया है, लेकिन रचनात्मक रूप से यह दोहराव वाला लगता है। मोआना और उसके चाहने वाले प्रशंसकों को मूल फिल्म की लाइव एक्शन कॉपी से कहीं बेहतर मिलना चाहिए था। डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन फिल्म मोआना सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रही 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लगाइया का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है। कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना जहां जाने से डर लगता हो। जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को रीफ यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज़्यादा भरोसा था। कैथरीन के मुताबिक ज़िंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। कैथरीन ने बताया कि मोआना की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का सफ़र भी रही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अपने से कहीं ज़्यादा निडर हो चुकी है। उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है। कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है जिसमें आपने द्वीप मोटनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती हैं। इस रोमांचक सफर में मावी उसका साथ देता है। डिज्नी की यह लाइव एक्शन एमी और टोनी अवार्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यूफ्लिन हिराम गार्सिया और लिन मैनुअल मिरांडा ने किया है। फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फोआई और मार्क मैंसिन ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैंसिन ने दिया है। भारत में मोआना 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वर्ल्ट डिज्नी पिक्चर्स, 7 बॉक्स प्रोडक्शन, फिल्म पिक्चर कंपनी और 5000 ब्रॉडवे प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मोआना इसी नाम की हॉलीवुड फिल्म से डब की गई हुए एक संगीतमय साहसिक नाटक है। गांव के मुखिया की बेटी मोआना द्वीप की देवी तो फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकलती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसे रूप बदलने वाले अर्ध देवता मवी की मदद लेनी पड़े। मोआना को हृदय लौटाना ही है क्योंकि उसके गांव के लोग दुख में हैं।
वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोआना को यकीन है कि मूवी ने तो फिती का हृदय चुरा लिया है और फिर गायब हो गया है, इसलिए वह पहले मूवी को ढूंढने और फिर फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकल पड़ती है। डिज्नी की 2016 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित यह एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। जेरेड बुश, रॉन क्लेमेंट्स, जॉन मास्कर, क्रिस विलियम्स, डॉन हॉल, पामेला रिबोन, अरोन कैंडेला और जॉर्डन कैंडल द्वारा लिखित एनिमेटेड फिल्म की कहानी दिलचस्प है। जेरेड बुश और डाना डेलाक्स मिलर की पटकथा कुछ हिस्सों में रोचक है, लेकिन कहानी के एक ही ट्रैक पर चलने से यह नीरस हो जाती है। संगीतमय गाने कहानी को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन करते हैं। मावी के शरीर से जीवित होते टैटू वाले पात्रों का दृश्य देखने में प्यारा लगता है। कैथरीन लगाइया ने मुख्य भूमिका में स्वाभाविक अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन मूवी के रूप में बेहद आकर्षक लगे। उनका शारीरिक गठन शानदार है। रेना ओवेन ने मोआना की दादी के रूप में प्रभावित किया है। जानतुई ने मोआना के पिता और ग्राम प्रधान के रूप में कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। फ्रैंकी एडम्स ने मोआना की मां के रूप में ठीक ठाक अभिनय किया है। अन्य कलाकार भी ठीक हैं। थॉमस कल का निर्देशन अच्छा है। मार्क मैंसिना का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। ऑस्कर फौरा की छायांकन शैली मनमोहक है। जॉन मायरे का प्रोडक्शन डिजाइन उपयुक्त है। मेलानी ओलिवर की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। डबिंग ठीक है। कुल मिलाकर मोआना मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और हिंदी संस्करण में इसका कारोबार औसत रहेगा। मूल अंग्रेजी संस्करण का कारोबार बेहतर है। रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें। उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवी शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है। 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती। गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो ये फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी, लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है, लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो ये आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैंस सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है। कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जेरेड बुश और टाना मिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है। जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है। कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन,
लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मोआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटू नुई द्वीप के मुखिया की साहसी बेटी मोआना यानी कैथरीन लगाइया की है, जो अपने लोगों की हिफाजत करने की खातिर पिता के मना करने के बावजूद जान की परवाह किए बिना अकेली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका मिशन दैवी शक्तियों वाले मायुई को ढूंढ कर लाना है, ताकि वह प्रकृति की देवी टाफिटी का दिल वापस लौटाकर पेड़ पौधों और वन्यजीवों से महरूम होते जा रहे अपने द्वीप को बचा सके। अब इसी पहले से देखी दिखाई कहानी को मोआना अपने मिशन में कैसे कामयाब होती है, उसके मिशन में क्या क्या रोड़े आती है, यही सफर को रोमांचक बनाता है। यदि आप पहली बार यह फिल्म देख रहे हैं तो असीम समंदर में मोआना की रोमांचक यात्रा, माउई संग उसकी मजेदार नोक-झोंक, समुद्र द्वीप, विशाल लहरों समेत ग्रैंड विजुअल इफेक्ट आपको जरूर लुभाएंगे। म्यूजिकल होने के नाते गाने भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और ऑस्कर नोमित हाई फार आई लागो, यू आर वेलकम, सानी जैसे गाने आकर्षक हैं और अच्छे लगते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी नायिका कैथरीन लगाइया है, जो मोआना के रूप में अपनी डेब्यू फिल्म में वह मासूमियत और साहस का खूबसूरत मेल लगी हैं, जबकि ताकत और माउई के किरदार को फिर जिंदा कर रहे ड्वेन जॉनसन भी असरदार हैं। इन सब के बावजूद थॉमस केल निर्देशित इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी मूल फिल्म का सीन दर सीन नकल होना है। मोआना फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो ये है कि इसमें ताजगी महसूस नहीं होती। ऊपर से विजुअल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा हैं कि यह लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फिल्म ही लगने लगती है। ऐसे में इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बच्चों और नए दर्शकों को तो पसंद आएगी, लेकिन मोआना के फैंस इसे थोड़े निराश हो सकते हैं। मोआना की बहादुरी और माउई संग उसकी प्यारी जुगलबंदी, कैथरीन लगाइया की मासूमियत और ड्वेन जॉनसन के लिए यह फिल्म एक बार देख सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन की 2016 की क्लासिक फिल्म के इस लाइव एक्शन रूपांतरण में मोआना निषिद्ध बैरियर रेप के पार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अंतर्मुग्ध लेकिन उसकी अर्धदेव माउई से होती है। साथ मिलकर वो मोआना के द्वीप को अकाल और निश्चित विनाश से बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी सीक्वल या रीमेक को देखते हैं तो हम कम से कम कुछ नयापन या एक नया दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से निर्देशक थॉमस कैल की मोआना डिज्नी की 2016 की एनिमेटेड उत्कृष्ट कृष का एक नीरस हुबहू रीमेक है, जिसमें केवल एनिमेशन को लाइव एक्शन और ढेर सारे सीजीआई से बदल दिया गया है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम पहले देख चुके हैं। मोआना अपने परिवार और मोतनुई के लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता मुखिया तुई के आदेशों की अवहेलना करती है और माउई को खोजने तौरते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्र में निकल पड़ती है। अपनी दादी ताला के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर वह मानती है कि यह खतरनाक मिशन ही उसको द्वीप को बचाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं है और उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां रूप बदलने वाला मुखर अर्धदेव माउई अंततः उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। फॉर्मेट के अलावा यहाँ कुछ भी नया नहीं है। डेरेक्स बुश और डाना लेडाक्स मिलर की मूल पटकथा लगभग वैसे ही रखी गई है, जबकि थॉमस कैल का निर्देशन कहानी को नए सिरे से पेश करने या उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय हम ड्वेन जॉनसन को एक अजीबोगरीब नकली विग और हवाईयन पोशाक पहने हुए देखते हैं, जो किशोरी मोआना के साथ चंचल केमिस्ट्री को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल जरूर मनोरंजक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे विश्वसनीय हैं। जो चीज़ें लगभग एक दशक पहले ताज़ा, जादुई और स्वाभाविक लगती थी, अब वह बहुत जानी पहचानी और कभी कभी अजीब तरह से बनावटी लगती हैं। सच कहे तो कहानी अब भी दमदार है। यह एक दिलचस्प साहसिक कहानी है जो भावनाओं, हास्य और रोमांच से भरपूर है, जिसे युवा दर्शक इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन लगाया ने मोआना के किरदार को बाखूबी निभाया है। उन्होंने निडर नायिका का किरदार बाखूबी निभाया है, जिसे अपने पिता की अवज्ञा करने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वह इस विश्वास पर अड़िग रहती हैं कि उसके लोगों के अस्तित्व के लिए उसका विद्रोह आवश्यक है। ड्वेन जॉनसन माउई के किरदार के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। यह भूमिका उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में निभाई थी, लेकिन उनकी अजीबोगरीब पोशाक,
वह भयानक बिग उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। सहायक कलाकारों में दादी ताला के रूप में रेना ओवेन बेहद मनमोहक है। वह हर दृश्य में गर्माहट से शालीनता और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे आपको लगता है कि काश फिल्म में उन्हें और अधिक स्क्रीन टाइम दिया गया होता। मार्क मैंसिना का संगीत कथानक को बखूबी पूरा करता है और फिल्म को डिज्नी के जाने पहचाने संगीत में अंदाज देता है। हालांकि इसमें भावनात्मक गहराई की कमी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रहती है। हवाई के लुभावने वास्तविक स्थानों पर आंशिक रूप से फिल्माए गए और ऑस्कर फेरा की शानदार छायांकन के बावजूद व्यापक सीजीआई अक्सर ध्यान देने योग्य है और कभी-कभी फिल्म की दृश्य प्रामाणिकता को कमजोर कर देता है। वास्तविक स्थानों और दृश्य प्रभावों का अधिक सहज मिश्रण अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। मोआना के पास एक ऐसी नॉस्टैल्जिक लाइव एक्शन रीमेक बनाने का पूरा मौका था, जिसमें जीवंत किरदार हों और जो पहले से ही लोकप्रिय कहानी में नए आयाम जोड़े। लेकिन इसके बजाय या लगभग हूबहू रीमेक इस बात को सही ठहराने में नाकाम रहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। डिज्नी ने तकनीकी रूप से सक्षम रीमेक तो बनाया है, लेकिन रचनात्मक रूप से यह दोहराव वाला लगता है। मोआना और उसके चाहने वाले प्रशंसकों को मूल फिल्म की लाइव एक्शन कॉपी से कहीं बेहतर मिलना चाहिए था। डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन फिल्म मोआना सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रही 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लगाइया का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है। कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना जहां जाने से डर लगता हो। जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को रीफ यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज़्यादा भरोसा था। कैथरीन के मुताबिक ज़िंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। कैथरीन ने बताया कि मोआना की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सफ़र भी रही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अपने से कहीं ज़्यादा निडर हो चुकी है। उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है। कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है जिसमें आपने द्वीप मोटनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती हैं। इस रोमांचक सफर में मावी उसका साथ देता है। डिज्नी की यह लाइव एक्शन एमी और टोनी अवार्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण डवेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यूफ्लिन हिराम गार्सिया और लिन मैनुअल मिरांडा ने किया है। फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फॉय और मार्क मैंसिन ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैंसिन ने दिया है। भारत में मोआना 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वर्ल्ट डिज्नी पिक्चर्स, 7 बॉक्स प्रोडक्शन, फिल्म पिक्चर कंपनी और 5000 ब्रॉडवे प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मोआना इसी नाम की हॉलीवुड फिल्म से डब की गई हुए एक संगीतमय साहसिक नाटक है। गांव के मुखिया की बेटी मोआना द्वीप की देवी तो फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकलती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसे रूप बदलने वाले अर्ध देवता मवी की मदद लेनी पड़े। मोआना को हृदय लौटाना ही है क्योंकि उसके गांव के लोग दुख में हैं। वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोआना को यकीन है कि मवी ने तो फिती का हृदय चुरा लिया है और फिर गायब हो गया है, इसलिए वह पहले मवी को ढूंढने और फिर ते फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकल पड़ती है। डिज्नी की 2016 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित यह एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। जेरेड बुश, रॉन क्लेमेंट्स, जॉन मास्कर, क्रिस विलियम्स, डॉन हॉल, पामेला रिबोन, अरोन कैंडेला और जॉर्डन कैंटल द्वारा लिखित एनिमेटेड फिल्म की कहानी दिलचस्प है। जेरेड बुश और डाना डेलाक्स मिलर की पटकथा
कुछ हिस्सों में रोचक है, लेकिन कहानी के एक ही ट्रैक पर चलने से यह नीरस हो जाती है। संगीतमय गाने कहानी को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन करते हैं। मावी के शरीर से जीवित होते टैटू वाले पात्रों का दृश्य देखने में प्यारा लगता है। कैथरीन लगाइया ने मुख्य भूमिका में स्वाभाविक अभिनय किया है। डवेन जॉनसन मूवी के रूप में बेहद आकर्षक लगे। उनका शारीरिक गठन शानदार है। रेना ओवेन ने मोआना की दादी के रूप में प्रभावित किया है। जानतुई ने मोआना के पिता और ग्राम प्रधान के रूप में कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। फ्रैंकी एडम्स ने मोआना की मां के रूप में ठीक ठाक अभिनय किया है। अन्य कलाकार भी ठीक हैं। थॉमस कल का निर्देशन अच्छा है। मार्क मैंसिना का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। ऑस्कर फौरा की छायांकन शैली मनमोहक है। जॉन मायरे का प्रोडक्शन डिजाइन उपयुक्त है। मेलानी ओलिवर की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। डबिंग ठीक है। कुल मिलाकर मोआना मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और हिंदी संस्करण में इसका कारोबार औसत रहेगा। मूल अंग्रेजी संस्करण का कारोबार बेहतर है। रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं। लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें। उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवीय शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है। 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती। गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है। लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो ये फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी। लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है। लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो यह आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैंस सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है। कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जरेड बुश और टाना लिडुक्समिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है। जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है। कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन, लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मोआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटुनुई द्वीप के मुखिया की साहसी बेटी मोआना यानी कैथरीन लगाइया की है, जो अपने लोगों की हिफाजत करने की खातिर पिता के मना करने के बावजूद जान की परवाह किए बिना अकेली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका मिशन दैवीय शक्तियों वाले मायुवे को ढूंढ कर लाना है ताकि वह प्रकृति की
देवी टाफिटी का दिल वापस लौटाकर पेड़ पौधों और वन्यजीवों से महरूम होते जा रहे अपने द्वीप को बचा सके। अब इसी पहले से देखी दिखाई कहानी को मोआना अपने मिशन में कैसे कामयाब होती है, उसके मिशन में क्या क्या रोड़े आती है, यही सफ़र को रोमांचक बनाता है। यदि आप पहली बार यह फिल्म देख रहे हैं तो असीम समंदर में मोआना की रोमांचक यात्रा, माउई संगुस की मजेदार नोक-झोंक, समुद्र द्वीप, विशाल लहरों समेत ग्रैंड विजुअल इफेक्ट आपको जरूर लुभाएंगे। म्यूजिकल होने के नाते गाने भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और ऑस्कर नोमित हाई फार आई लागो, यू आर वेलकम, शाइनी जैसे गाने आकर्षक हैं और अच्छे लगते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी नायिका कैथरीन लगाइया है, जो मोआना के रूप में अपनी डेब्यू फिल्म में वह मासूमियत और साहस का खूबसूरत मेल लगी हैं, जबकि ताकतवर माउई के किरदार को फिर जिंदा कर रहे ड्वेन जॉनसन भी असरदार हैं। इन सब के बावजूद थॉमस केल निर्देशित इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी मूल फिल्म का सीन दर सीन नकल होना है। मोआना फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो ये है कि इसमें ताजगी महसूस नहीं होती। ऊपर से विजुअल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा हैं कि यह लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फिल्म ही लगने लगती है। ऐसे में इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बच्चों और नए दर्शकों को तो पसंद आएगी, लेकिन मोआना के फैंस इसे थोड़े निराश हो सकते हैं। मोआना की बहादुरी और माउई संगुस की प्यारी जुगलबंदी, कैथरीन लगाइया की मासूमियत और ड्वेन जॉनसन के लिए यह फिल्म एक बार देख सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन की 2016 की क्लासिक फिल्म के इस लाइव एक्शन रूपांतरण में मोआना निषिद्ध बैरियर रेप के पार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अंत मुक्त लेकिन उसकी अर्धदेव माउई से होती है। साथ मिलकर वो मोआना के द्वीप को अकाल और निश्चित विनाश से बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी सीक्वल या रीमेक को देखते हैं तो हम कम से कम कुछ नयापन या एक नया दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से निर्देशक थॉमस कैल की मोआना डिज्नी की 2016 की एनिमेटेड उत्कृष्ट कृष का एक नीरस हुबहू रीमेक है, जिसमें केवल एनिमेशन को लाइव एक्शन और ढेर सारे सीजीआई से बदल दिया गया है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम पहले देख चुके हैं। मोआना अपने परिवार और मोतनुई के लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता मुखिया तुई के आदेशों की अवहेलना करती है और माउई को खोजने तौरते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्र में निकल पड़ती है। अपनी दादी ताला के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर वह मानती है कि यह खतरनाक मिशन ही उसको द्वीप को बचाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं है और उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जहां रूप बदलने वाला मुखर अर्धदेव मूवी अंततः उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। फॉर्मेट के अलावा यहाँ कुछ भी नया नहीं है। डेरेक्स बुश और डाना लेडाक्स मिलर की मूल पटकथा लगभग वैसे ही रखी गई है, जबकि थॉमस कैल का निर्देशन कहानी को नए सिरे से पेश करने या उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय हम ड्वेन जॉनसन को एक अजीबोगरीब नकली विग और हवाईयन पोशाक पहने हुए देखते हैं, जो किशोरी मोआना के साथ चंचल केमिस्ट्री को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल जरूर मनोरंजक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे विश्वसनीय हैं। जो चीज़ें लगभग एक दशक पहले ताज़ा, जादुई और स्वाभाविक लगती थी, अब वह बहुत जानी पहचानी और कभी कभी अजीब तरह से बनावटी लगती हैं। सच कहे तो कहानी अब भी दमदार है। यह एक दिलचस्प साहसिक कहानी है जो भावनाओं, हास्य और रोमांच से भरपूर है, जिसे युवा दर्शक इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन लगाआया ने मोआना के किरदार को बाखूबी निभाया है। उन्होंने निडर नायिका का किरदार बाखूबी निभाया है, जिसे अपने पिता की अवज्ञा करने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वह इस विश्वास पर अडिग रहती हैं कि उसके लोगों के अस्तित्व के लिए उसका विद्रोह आवश्यक है। ड्वेन जॉनसन मूवी के किरदार के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। यह भूमिका उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में निभाई थी, लेकिन उनकी अजीबोगरीब पोशाक, वह भयानक विग उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। सहायक कलाकारों में दादी ताला के रूप में रेना ओवेन बेहद मनमोहक है। वह हर दृश्य में गर्माहट से शालीनता और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे आपको लगता है कि काश फिल्म में उन्हें और अधिक स्क्रीन टाइम दिया गया होता। मार्क मैंसिना का संगीत कथानक को बखूबी पूरा करता है और फिल्म को डिज्नी के जाने पहचाने संगीत में अंदाज देता है। हालांकि इसमें भावनात्मक गहराई की कमी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रहती है। हवाई के लुभावने वास्तविक स्थानों पर आंशिक रूप से फिल्माए गए और ऑस्कर फेरा की शानदार
छायांकन के बावजूद व्यापक सीजीआई अक्सर ध्यान देने योग्य है और कभी-कभी फिल्म की दृश्य प्रामाणिकता को कमजोर कर देता है। वास्तविक स्थानों और दृश्य प्रभावों का अधिक सहज मिश्रण अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। मोआना के पास एक ऐसी नॉस्टैल्जिक लाइव एक्शन रीमेक बनाने का पूरा मौका था, जिसमें जीवंत किरदार हों और जो पहले से ही लोकप्रिय कहानी में नए आयाम जोड़े। लेकिन इसके बजाय या लगभग हूबहू रीमेक इस बात को सही ठहराने में नाकाम रहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। डिज्नी ने तकनीकी रूप से सक्षम रीमेक तो बनाया है, लेकिन रचनात्मक रूप से यह दोहराव वाला लगता है। मोआना और उसके चाहने वाले प्रशंसकों को मूल फिल्म की लाइव एक्शन कॉपी से कहीं बेहतर मिलना चाहिए था। डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन फिल्म मोआना सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रही 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लगाइया का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है। कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना जहां जाने से डर लगता हो। जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को रेप यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज़्यादा भरोसा था। कैथरीन के मुताबिक ज़िंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। कैथरीन ने बताया कि मोआना की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का सफ़र भी रही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी। लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अपने से कहीं ज़्यादा निडर हो चुकी है। उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए, तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है। कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है जिसमें आपने द्वीप मोटनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती हैं। इस रोमांचक सफर में मावी उसका साथ देता है। डिज्नी की यह लाइव एक्शन एमी और टोनी अवार्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यूफ्लिन हिराम गार्सिया और लिन मैनुअल मिरांडा ने किया है। फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फॉय और मार्क मैंसिन ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैंसिन ने दिया है। भारत में मोआना 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स, 7 बॉक्स प्रोडक्शन, फिल्म पिक्चर कंपनी और 5000 ब्रॉडवे प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मोआना इसी नाम की हॉलीवुड फिल्म से डब की गई हुए एक संगीतमय साहसिक नाटक है। गांव के मुखिया की बेटी मोआना द्वीप की देवी तो फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकलती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसे रूप बदलने वाले अर्ध देवता मवी की मदद लेनी पड़े। मोआना को हृदय लौटाना ही है, क्योंकि उसके गांव के लोग दुख में हैं। वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोआना को यकीन है कि मवी ने तो फिती का हृदय चुरा लिया है और फिर गायब हो गया है, इसलिए वह पहले मवी को ढूंढने और फिर ते फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकल पड़ती है। डिज्नी की 2016 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित यह एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। जेरेड बुश, रॉन क्लेमेंट्स, जॉन मास्कर, क्रिस विलियम्स, डॉन हॉल, पामेला रिबोन, अरोन कैंडेला और जॉर्डन कैंडल द्वारा लिखित एनिमेटेड फिल्म की कहानी दिलचस्प है। जेरेड बुश और डाना डेलाक्स मिलर की पटकथा कुछ हिस्सों में रोचक है, लेकिन कहानी के एक ही ट्रैक पर चलने से यह नीरस हो जाती है। संगीतमय गाने कहानी को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन करते हैं। मावी के शरीर से जीवित होते टैटू वाले पात्रों का दृश्य देखने में प्यारा लगता है। कैथरीन लगाइया ने मुख्य भूमिका में स्वाभाविक अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन मवी के रूप में बेहद आकर्षक लगे। उनका शारीरिक गठन शानदार है। रेना ओवेन ने मोआना की दादी के रूप में प्रभावित किया है। जानतुई ने मोआना के पिता और ग्राम प्रधान के रूप में कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। फ्रैंकी एडम्स ने मोआना की मां के रूप में ठीक ठाक अभिनय किया है। अन्य कलाकार भी ठीक हैं। थॉमस कैल का निर्देशन अच्छा है। मार्क मैंसिना का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद आकर्षक हैं।
ऑस्कर फौरा की छायांकन शैली मनमोहक है। जॉन मायरे का प्रोडक्शन डिजाइन उपयुक्त है। मेलानी ओलिवर की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। डबिंग ठीक है। कुल मिलाकर मोआना मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और हिंदी संस्करण में इसका कारोबार औसत रहेगा। मूल अंग्रेजी संस्करण का कारोबार बेहतर है। रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं। लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यह फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको यह रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें। उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवीय शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है। 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती। गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है। लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो ये फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी। लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है। लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो यह आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैन सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है। कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जरेड बुश और टाना लिडुक्स मिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है। जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है। कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन, लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मोआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटुनुई द्वीप के मुखिया की साहसी बेटी मोआना यानी कैथरीन लगाइया की है, जो अपने लोगों की हिफाजत करने की खातिर पिता के मना करने के बावजूद जान की परवाह किए बिना अकेली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका मिशन दैवीय शक्तियों वाले मायुवे को ढूंढ कर लाना है ताकि वह प्रकृति की देवी टाफिटी का दिल वापस लौटाकर पेड़ पौधों और वन्यजीवों से महरूम होते जा रहे अपने द्वीप को बचा सके। अब इसी पहले से देखी दिखाई कहानी को मोआना अपने मिशन में कैसे कामयाब होती है, उसके मिशन में क्या क्या रोड़े आती है, यही सफ़र को रोमांचक बनाता है। यदि आप पहली बार यह फिल्म देख रहे हैं तो असीम समंदर में मोआना की रोमांचक यात्रा
माउई संग उसकी मजेदार नोक-झोंक, समुद्र द्वीप, विशाल लहरों समेत ग्रैंड विजुअल इफेक्ट आपको जरूर लुभाएंगे। म्यूजिकल होने के नाते गाने भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और ऑस्कर नोमित हाई फार आई लागो, यू आर वेलकम, शाइनी जैसे गाने आकर्षक हैं और अच्छे लगते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी नायिका कैथरीन लगाइया है, जो मोआना के रूप में अपनी डेब्यू फिल्म में वह मासूमियत और साहस का खूबसूरत में लगी हैं, जबकि ताकतवर माउई के किरदार को फिर जिंदा कर रहे ड्वेन जॉनसन भी असरदार हैं। इन सब के बावजूद थॉमस केल निर्देशित इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी मूल फिल्म का सीन दर सीन नकल होना है। मोआना फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी खलती है वो ये है कि इसमें ताजगी महसूस नहीं होती। ऊपर से विजुअल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा हैं कि यह लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फिल्म ही लगने लगती है। ऐसे में इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बच्चों और नए दर्शकों को तो पसंद आएगी, लेकिन मोआना के फैंस इसे थोड़े निराश हो सकते हैं। मोआना की बहादुरी और माउई संग उसकी प्यारी जुगलबंदी, कैथरीन लगाइया की मासूमियत और ड्वेन जॉनसन के लिए यह फिल्म एक बार देख सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन की 2016 की क्लासिक फिल्म के इस लाइव एक्शन रूपांतरण में मोआना निषिद्ध बैरियर रेप के पार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अंत मुक्त लेकिन उसकी अर्धदेव माउई से होती है। साथ मिलकर वो मोआना के द्वीप को अकाल और निश्चित विनाश से बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी सीक्वल या रीमेक को देखते हैं तो हम कम से कम कुछ नयापन या एक नया दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से निर्देशक थॉमस कैल की मोआना डिज्नी की 2016 की एनिमेटेड उत्कृष्ट कृष का एक नीरस हुबहू रीमेक है, जिसमें केवल एनिमेशन को लाइव एक्शन और ढेर सारे सीजीआई से बदल दिया गया है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम पहले देख चुके हैं। मोआना अपने परिवार और मोतनुई के लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता मुखिया तुई के आदेशों की अवहेलना करती है और माउई को खोजने तौरते फिती के हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्र में निकल पड़ती है। अपनी दादी ताला के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर वह मानती है कि यह खतरनाक मिशन ही उसको द्वीप को बचाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं है और उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां रूप बदलने वाला मुखर अर्धदेव माउई अंततः उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। फॉर्मेट के अलावा यहाँ कुछ भी नया नहीं है। डेरेक्स बुश और डाना लेडाक्स मिलर की मूल पटकथा लगभग वैसे ही रखी गई है, जबकि थॉमस कैल का निर्देशन कहानी को नए सिरे से पेश करने या उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय हम ड्वेन जॉनसन को एक अजीबोगरीब नकली विग और हवाईयन पोशाक पहने हुए देखते हैं, जो किशोरी मोआना के साथ चंचल केमिस्ट्री को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल जरूर मनोरंजक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे विश्वसनीय हैं। जो चीज़ें लगभग एक दशक पहले ताज़ा, जादुई और स्वाभाविक लगती थी, अब वह बहुत जानी पहचानी और कभी कभी अजीब तरह से बनावटी लगती हैं। सच कहे तो कहानी अब भी दमदार है। यह एक दिलचस्प साहसिक कहानी है जो भावनाओं, हास्य और रोमांच से भरपूर है, जिसे युवा दर्शक इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। कैथरीन लगाया ने मोआना के किरदार को बाखूबी निभाया है। उन्होंने निडर नायिका का किरदार बाखूबी निभाया है, जिसे अपने पिता की अवज्ञा करने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वह इस विश्वास पर अडिग रहती हैं कि उसके लोगों के अस्तित्व के लिए उसका विद्रोह आवश्यक है। ड्वेन जॉनसन माउई के किरदार के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। यह भूमिका उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में निभाई थी, लेकिन उनकी अजीबोगरीब पोशाक, वह भयानक विग उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। सहायक कलाकारों में दादी ताला के रूप में रेना ओवेन बेहद मनमोहक है। वह हर दृश्य में गर्माहट से शालीनता और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे आपको लगता है कि काश फिल्म में उन्हें और अधिक स्क्रीन टाइम दिया गया होता। मार्क मैंसिना का संगीत कथानक को बखूबी पूरा करता है और फिल्म को डिज्नी के जाने पहचाने संगीत में अंदाज देता है। हालांकि इसमें भावनात्मक गहराई की कमी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रहती है। हवाई के लुभावने वास्तविक स्थानों पर आंशिक रूप से फिल्माए गए और ऑस्कर फेरा की शानदार छायांकन के बावजूद व्यापक सीजीआई अक्सर ध्यान देने योग्य है और कभी-कभी फिल्म की दृश्य प्रामाणिकता को कमजोर कर देता है। वास्तविक स्थानों और दृश्य प्रभावों का अधिक सहज मिश्रण अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। मोआना के पास एक ऐसी नॉस्टैल्जिक लाइव एक्शन रीमेक बनाने का पूरा मौका था, जिसमें जीवंत किरदार हों और जो पहले से ही लोकप्रिय कहानी में नए आयाम जोड़े, लेकिन इसके बजाय या लगभग हूबहू रीमेक इस बात को सही ठहराने में नाकाम रहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। डिज्नी ने तकनीकी रूप से सक्षम रीमेक तो बनाया है, लेकिन रचनात्मक
भावनात्मक रूप से या दोहराव वाला लगता है। मोआना और उसके चाहने वाले प्रशंसकों को मूल फिल्म की लाइव एक्शन कॉपी से कहीं बेहतर मिलना चाहिए था। डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन फिल्म मोआना सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रही 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लगाइया का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है। कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना जहां जाने से डर लगता हो। जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को रीफ यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज़्यादा भरोसा था। कैथरीन के मुताबिक ज़िंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। कैथरीन ने बताया कि मोआना की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सफ़र भी रही है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अपने से कहीं ज़्यादा निडर हो चुकी है। उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है। कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है जिसमें वह अपने द्वीप मोटनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती हैं। इस रोमांचक सफर में मावी उसका साथ देता है। डिज्नी की यह लाइव एक्शन एमी और टोनी अवार्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यूफ्लिन हिराम गार्सिया और लिन मैनुअल मिरांडा ने किया है। फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फोआई और मार्क मैंसिन ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैंसिन ने दिया है। भारत में मोआना 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, 7 बॉक्स प्रोडक्शन, फिल्म पिक्चर कंपनी और 5000 ब्रॉडवे प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मोआना इसी नाम की हॉलीवुड फिल्म से डब की गई हुए एक संगीतमय साहसिक नाटक है। गांव के मुखिया की बेटी मोआना द्वीप की देवी तो फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकलती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसे रूप बदलने वाले अर्ध देवता मवी की मदद लेनी पड़े। मोआना को हृदय लौटाना ही है क्योंकि उसके गांव के लोग दुख में हैं। वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोआना को यकीन है कि मवी ने तो फिती का हृदय चुरा लिया है और फिर गायब हो गया है, इसलिए वह पहले मवी को ढूंढने और फिर ते फिती का हृदय लौटाने के मिशन पर निकल पड़ती है। डिज्नी की 2016 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित यह एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। जेरेड बुश, रॉन क्लेमेंट्स, जॉन मास्कर, क्रिस विलियम्स, डॉन हॉल, पामेला रिबोन, अरोन कैंडेला और जॉर्डन कैंडल द्वारा लिखित एनिमेटेड फिल्म की कहानी दिलचस्प है। जेरेड बुश और डाना डेलाक्स मिलर की पटकथा कुछ हिस्सों में रोचक है, लेकिन कहानी के एक ही ट्रैक पर चलने से यह नीरस हो जाती है। संगीतमय गाने कहानी को आगे बढ़ाते हुए मनोरंजन करते हैं। मावी के शरीर से जीवित होते टैटू वाले पात्रों का दृश्य देखने में प्यारा लगता है। कैथरीन लगाइया ने मुख्य भूमिका में स्वाभाविक अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन मवी के रूप में बेहद आकर्षक लगे। उनका शारीरिक गठन शानदार है। रेना ओवेन ने मोआना की दादी के रूप में प्रभावित किया है। जानतुई ने मोआना के पिता और ग्राम प्रधान के रूप में कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। फ्रैंकी एडम्स ने मोआना की मां के रूप में ठीक ठाक अभिनय किया है। अन्य कलाकार भी ठीक हैं। थॉमस कैल का निर्देशन अच्छा है। मार्क मैंसिना का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। ऑस्कर फौरा की छायांकन शैली मनमोहक है। जॉन मायरे का प्रोडक्शन डिजाइन उपयुक्त है।
मेलानी ओलिवर की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। डबिंग ठीक है। कुल मिलाकर मोआना मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और हिंदी संस्करण में इसका कारोबार औसत रहेगा। मूल अंग्रेजी संस्करण का कारोबार बेहतर है। रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है। एक नई फिल्म है मोआना। ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म मोआना का रीमेक है। बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं। लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है। अगर आपने पुरानी मोआना देखी है तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया। मोआना नाम की एक लड़की की कहानी है जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है। वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें। उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते। इसकी एक खास वजह है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है। वहाँ उसे दैवी शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है। अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। एक लाइन में कहें तो एक गैर जरूरी फिल्म है। इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था। फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है, 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती, गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक ठाक है। लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है। फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म मोआना देखी है तो ये फिल्म आपको काफ़ी निराश करेगी। लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्ति कंटेंट ना हो। उस लिहाज से एक अच्छी फैमिली फिल्म है। लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं तो ये आपको निराशाजनक अनुभव ही देगी। डाउनी जॉनसन ने फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया है। उनके फैंस सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में ज़रूरी भी है और मनोरंजन भी करता है। कैथरीन लगाइया फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और मोआना के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेना वान का काम शानदार है। जॉन टुई भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं। इस फिल्म को लिखा है जरेड बुश और टाना लिडुक्समिलर ने और डायरेक्ट किया है थॉमस कैल ने। राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है, जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है। कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। द लायन किंग, अलादीन, लिलो एंड स्टिच जैसी फिल्मों के बाद डिज्नी अब अपनी एक और बेहद कामयाब एनिमेशन फिल्म मोआना को लाइव एक्शन यानी पर्दे पर असल एक्टर्स के साथ नए रूप में लेकर आई है। साल 2016 में आई मोआना ने लोगों का दिल जीतने के साथ एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी हासिल किया था। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म को इस लाइव एक्शन को हूबहू पिछली फिल्म जैसा ही बनाया है। हालांकि यही बात मोआना के चाहने वालों को निराश भी करती है, क्योंकि यह नई फिल्म उन्हें कोई नया अनुभव नहीं देती। हाँ, जिन्होंने एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है उन्हें समंदर से अठखेलियां करने वाली बहादुर नायिका मुआन जरूर रोचक लगेगी। कहानी मोटू नुई